मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से सब कुछ बदलने में जुटी है। अब शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है जिसका हर कोई विरोध कर रहा है। तमिलनाडु में इस नीति के खिलाफ आवाज उठी है। किसी विरोधी ने नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सरकार की मुखालफत की है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की भी बात कही है। मोदी सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने की बजाय इसे बदलने में जुटी है, लेकिन ये बदलाव बवाल की वजह बन गया है। जहां एक तरफ नई शिक्षा नीति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दर्दनाक और दुखदायी बताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 3 भाषा का फॉर्मूला लागू नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू नहीं करने का ऐलान किया है। उन्होंने पीएम मोदी से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे राज्यों को अपनी नीतियों के अनुसार लागू करने की अनुमति दी जाए। हालांकि नई शिक्षा नीति में 3 भाषा के फॉर्मूले के अनुसार ये राज्यों पर निर्भर करेगा कि भाषा क्या होगी, लेकिन तमिलनाडु में राजनीतिक दल इसे हिंदी को थोपने के केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयास के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले स्टालिन ने नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए थे। द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि अगर ये नीति लागू की गई तो 1 दशक में शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति बहुमुखी प्रतिभा का विकास सुनिश्चित करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर सवाल उठाते हुए सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक से भी इसका विरोध करने को कहा था। अब सत्तारूढ़ पार्टी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठा दी है, जिससे साफ जाहिर है कि सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव के स्तर को सुधारने के लिए नहीं बल्कि सियासत को बढ़ावा देने के लिए किया है। अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद सरकार अपने कदम पीछे खींचती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।